अगर आप भी सोच रहे हो कोई दिल्ली में होलसेलर से सामान लेने को, कोई मैन्युफैक्चरर से सामान लेने को, जस्ट बिकॉज कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी है और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि यार सामान बहुत सस्ता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, आप 1000 रुपये लगा करके लाख रुपए महीना कमा लोगे, और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, और अगर आप कुछ सोच भी रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना यार एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भार्गव, स्वागत है आप सभी का द एंटरप्रेन्योर शो में। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अब YouTube पे एकदम पीक क्रिएट हो चुका है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं दिल्ली में, बहुत सारे होलसेल मार्केट्स का वीडियो लेते हुए बताते हैं कि यार ये सामान 5 रुपये का है, 50 रुपये का है और इतने में बिकता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, आप 10,000 20,000 का मंगा करके आप लाखों कमा सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा अत्यंत ज़्यादा बातें की जाती है जो कि बेकार है, एकदम बेकार है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार तुमको कौन सा राइट हो गया, तुमको किसने क्या बिगाड़ दिया। तो यार मेरा कंसर्न अभी का नहीं है। मैं आपको सामान दिखा देता हूँ जो मैंने सामान लिया था एक दुकानदार से जो कि इलेक्ट्रॉनिकल है। जो आप देख सकते हो यार धूल लगा हुआ, मैंने धूल तक नहीं साफ़ किया है, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि सामान अगर आपके पास रखा जाए तो फिर क्या होता है उसका हाल। ये आप देख सकते हो, ये हैंड्स फ्री है, लीड्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको केबल है, साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये ऑक्स केबल है, और भी अंदर सामान है जो कि मैं अभी आपको बाद में दिखा दूंगा क्या क्या है। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताने यही चाह रहा हूँ कि यार सामान अगर आपका वो नहीं बिकता है तो वो 2 महीने के अंदर ऐसी जगह रखाएगा जो कि आप शायद ही उसको दोबारा निकालो कभी जा करके। तो इसीलिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या गड़बड़ी होती है जो कि आपको नहीं बताई जाती है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ में क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलोअप करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको देखनी चाहिए अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस करने का सोच रहे हो तो चलिए मैं आपको एक एक करके सबसे पहले फ्लॉज की गिनती करवाता हूँ, जो चीज़ें आपको वीडियो पर नहीं बताई जाती हैं और वो चीज़ें आपके लिए दिक्कत साबित होती हैं बाद में। तो यार सबसे पहली आपको दिक्कत जो होती है वो होता है अनकॉमन रेट का। यानी कि सबसे पहला लफड़ा जो आपको होगा, दिक्कत जो होगी वो रेट के बेसिस पर ही हो जाएगा। मान करके चलते हैं अगर आपको कोई सामान बता रहा है कि ये 100 रुपये का है, अगर आप उसको कल को फ़ोन करके पूछते हो, व्हाट्सएप करते हो या खुद ही चले जाते हो पूछने के लिए, तो आप मत समझिएगा कि वो सामान आपको 100 में मिल जाएगा, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप उसी रेट की, उसी सामान की आप 4 जगह रेट लोगे तो अलग अलग रेट मिलेगी आपको। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक नोवा का 1000 वाट्स का हेयर ड्रायर आता है, आप एक वीडियो में देखोगे कोई 95 बताएगा, कोई 140 बताएगा, कोई 110 बताएगा, कोई 100 बताएगा। तो यार आपको अलग अलग रेट एक ही सामान का मिलेगा, और आप कब पहुंचोगे उस अच्छे दुकानदार के पास जो कि आपको कम रेट में सामान देगा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आप उससे खरीद रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं सबसे कम ही रेट में खरीद रहा हूँ, तो आप गलतफहमी में हो, मत रहना यार, दिक्कत होगी। और अगर हम लोग आगे बात करें और क्या क्या आपको दिक्कत होती है, दूसरा चीज़ होता है आपको रेट फैला देने का। यानी कि जिसको हम लोग एक तरह से आप कह सकते हो कि एक शाउट आउट रेट का, जो कि होलसेल मार्केट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यार, अगर कोई आपको बता देता है कि यार ये चीज़ 10 रुपये का है, तो आप केवल अकेले नहीं देख रहे हो, किसी ने आपको पर्सनली सेंड नहीं किया है उस चीज़ को, आपने पर्सनली कॉल करके नहीं पूछा होलसेलर से कि यार ये सामान का क्या रेट है, वो सामान का क्या रेट है। आपने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में केवल आपको नहीं बताया जा रहा है, आपके अलावा सारे लोग जो उस वीडियो को देख रहे हैं वो उन सारे लोगों को उस चीज़ का रेट पता चल रहा है। अब वो भले ही होलसेलर नहीं हो तो आपकी दिक्कत होगी। यानी कि अगर वो बंदा रिटेलर निकल आता है जिसने देख लिया कि यार ये सामान 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, तो आपको कोई उसका 50 रुपये ऑफकोर्स ही बात है नहीं देगा। तो इसलिए जो लोग रेट बता दे रहे हैं वो आप ही के लिए दिक्कत कर दे रहे हैं, क्योंकि उसको आपके अलावा और भी रिटेलर लोग देखेंगे जो कि बाद में आपसे सामान लेने में आनाकानी करेंगे, आप ही को बोलेंगे कि नहीं यार ये सामान तो वहाँ पर इतने का है, आप इतना क्यों ले रहे हो हमसे। उसके बाद फिर आपको कुछ कुछ कह करके वो चले जाएंगे एंड आप कुछ नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तीसरा, अगर हम लोग फ्लॉ का बात करें तो आपको पता नहीं होता है कि यार वो रेट आपके पास आकर के कितना पड़ेगा। अगर कोई रेट आपको 100 रुपये बता रहा है तो मत समझिएगा कि 100 रुपये से आपको 5-10 रुपये में, 110 रुपये में आपके पास सामान आ जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है।
आपको अगर 1000 रुपये का सामान है मान करके चलते हैं तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। सामने वाला आपको टैक्स काट के ही देगा, बिल बिना टैक्स के देगा, तो आपको दिक्कत, अगर सामान में कोई दिक्कत आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा फाइन देनी पड़ जाएगी। दूसरा चीज़ है, अगर पहली चीज़ आपको टैक्स जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 10, 15, 20% वो सामान पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंज्यूमर गुड्स है, कौन सा है। लेकिन आप एवरेज मान कर चलो अगर 10-12% भी है तो भी 100 रुपये के सामान पे 100 रुपये 120 रुपये आपको टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज़ ऑफ कोर्स लीगल है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, लेकिन कोई आदमी आपको बताता नहीं है जस्ट बिकॉज अपने फ़ायदे के लिए। और यही चीज़ आपका कस्टमर देखता है तो आपका नुकसान है, क्योंकि उसको नहीं पता है क्या क्या खर्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर आती है, जो आपको पहले तो चीज़ टैक्स जुड़ गई, अब ये टैक्स जुड़ने के बाद इस बिल पर आपको आएगा खर्चा आपके भाड़े का, यानी कि भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी आप कह लो। तो अब ट्रांसपोर्टेशन, सामने वाला दुकानदार अगर आपको कोरियर कर रहा है तो आप समझ के चलो कि आप लुट जाओगे उस सामान को मंगाने में। यानी कि वो 1000 रुपये का सामान आपको कोरियर चार्जेस में ही आपको कम से कम 300-400 रुपये आराम से देने पड़ जाएंगे कोरियर चार्जेस के। और आप मान करके चलो कि अगर आप 1000 रुपये पे 300-400 रुपये दे रहे हो, यानी कि आपका सामान 30-40% महंगा हो जा रहा है। यानी कि मान के चलो कि आपका 30-40% अगर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगा हो गया, 10% टैक्स की वजह से महंगा हो गया, तो यानी कि आपका वो 100 रुपये का सामान घर आकर के 150 रुपये का पड़ा, 150 रुपीज़। तो अब क्या जा करके आप किसी को 200 में भी बेच पाओगे? आपको लगेगा कि नहीं यार 100 का सामान 200 में बिकता है, ऑफकोर्स 200 में बिकता है। आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये 100 का सामान है, ये तो मेरे यहाँ भी 200 में बिकता है, सही बात है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो खर्च लेकर के, टैक्स लेकर के, और जो इसके अलावा भी कुछ कुछ खर्चे होते हैं जो कि आपको नहीं पता। अगर आप खुद जाओगे वहाँ तक लाने तो उसका अलग खर्च है। आपको मान के चलते हैं कि आपके जहाँ पर आया, जिस कोरियर के पास आया, वहाँ से आपके गोडाउन तक मंगाने में या दुकान तक मंगाने में, घर तक मंगाने में भी कुछ खर्चा आएगा। वो आपके हो सके आपके गाड़ी का हो, किसी और के गाड़ी का हो, रिक्शा का हो, किसी चीज़ का हो, बाइक का हो, उसका भी कुछ खर्चा आता है। भले ही आप उसको नोट नहीं करो, लेकिन वो भी आपके सामान में ही ऐड करेगा कॉस्ट को। तो ये सारे अनवाइबल कॉस्ट मनी, यानी कि जो मैंने नेग्लेक्ट कर दिए हैं बहुत सारे कॉस्ट, उनको बिना लिए आपका सामान 50% महंगा हो रहा है। तो आप समझ के चलो कि आप कितना ही मार्जिन रख पाओगे आगे इसको बेचने के समय। अगले फ्लॉ की अगर हम लोग बात करें यार, जो कि मेरे हिसाब से वो आखिरी फ्लॉ है, इसके अलावा मैं डिस्कस नहीं करूंगा फ्लॉज को, क्योंकि छोटे मोटे फ्लॉज और भी हैं जो कि अगर मैं डिस्कस करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको, मुझे मालूम है आप इतनी वीडियो लंबी देखना शायद ना पसंद करो। तो इसलिए मैं आपको ये चौथे पॉइंट के साथ सम अप करूंगा, जो कि एक मेन पॉइंट है, जो कि है आपको कि आप जो सामान ले रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा सामान डिफेक्टिव निकलता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक, जो मैंने आपको दिखाया था, ये तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ ये मैक्सिमम टाइम्स होता है कि आप जो सामान ले रहे हो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत निकल आ सकता है। अब आप बोलोगे कि नहीं यार, मुझे तो वीडियो में बताया जाता है कि ये सामान रिप्लेसेबल है, मैं बदल के दूसरा ले सकता हूँ, इसके अलावा तीसरा ले सकता हूँ। बोलने में बहुत आसान है, आप जब जा करके बोलोगे तो सामने वाला एकदम कोई भी पॉइंट से आपको मना कर सकता है कि नहीं ये तो सामान ऐसा नहीं था, मैंने सही दिया था, आपने कुछ किया है ये, या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कुछ दिक्कत हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वो अपना सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं कि ये सामान ट्रांसपोर्टेशन की वजह से टूट गया, तो उसमें हमारा कोई दिक्कत दोष नहीं है। तो उनके लिए ये बात को टालना बहुत आसान है कि ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आप तो हर सामान देख नहीं रहे हो अंदर खोल खोल के कि ये सामान ठीक है, ये सामान ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लीड्स अगर आप पैकेट में देख रहे हो, ठीक है, हैंड्स फ्री है, ईयरफोन्स है, जो भी आप इसको कहो, तो ये ईयरफोन्स आप पैकेट से निकाल करके, ये हर पैकेट तो नहीं ना खोल के देखोगे कि यार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल भी रहा है तो ये कितना देर चलेगा आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आप जानते ही उन सबका क्वालिटी कैसा होता है। तो इसलिए ये सब क्या है कि आप हर दिन तो हर सारे सामान जो है वो आप पैक करके चेक करके नहीं देख सकते हो। तो इस चीज़ में ये सामान का आपको ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं, और मुझे भी मिली है। उसमें से ऐसे 2 लीड्स निकले, 10 में से 10 ही मैंने लिए, और उसमें से 2 लीड्स ऐसे निकले जो कि चल ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये चीज़ लेना जाके बहुत ज़्यादा लॉस का बात हो जाता है, क्योंकि आपके पैसे लॉस में ऑफ कोर्स जा सकते हैं। हो सकता है कपड़ा, जूता, ये सब चीज़ें आप लो तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन उसमें भी अलग दिक्कतें आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, क्योंकि वो सामान ही वैसे रहते हैं। आपको कोई जा करके 1000 रुपए का सामान 100 रुपए में नहीं देने वाला कि क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए आप ये चीज़ एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि कोई गलती नहीं होगी, आपको सामान बहुत अच्छा मिल जाएगा सारा का सारा। तो बस यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि अब ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई क्या क्या फ्लॉज हैं,
क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए जो कि आप जिनसे कि आप सामान एक्चुअली ले सको, या बिजनेस करने से पहले आप कौन कौन सी पॉइंट देखोगे जिससे कि आप ले सको, तो आप वो सारी कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मैं आपके हिसाब से अलग वीडियो बना दूंगा, जैसा कमेंट में क्वेश्चन आएगा वैसा एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।